Hello guys, welcome to this video. So this video is going to be a review video of movie चमकीला। तो आपको पता है बहुत ही चर्चे हो रहे हैं हमारी चमकीला मूवी के, क्योंकि इसमें हैं दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा, और स्पेशली बिकॉज दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय इम्तियाज अली, वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर इन द इंडिया। तो इस वीडियो को ये वीडियो बेसिकली मेरा रिव्यू है, मेरी जो मुझे जो फील हुआ मूवी को देख के, तो उसके बारे में है ये। तो हो सकता है आपकी ओपिनियन डिफरेंट हो मेरी ओपिनियन से। सो तो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट, स्टार्टिंग ऑफ दिस मूवी शोज चाइल्डहुड ऑफ चमकीला जी। तो उनके चाइल्डहुड में उनकी कैसी जर्नी रही, पूरा कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया स्टार्टिंग में, पूरा उनका वो दिखाया है। मैंने एक और मूवी देखी थी, यहाँ से मुझे याद आया, मैंने एक और मूवी देखी थी, वो पंजाबी में आई थी, और उसमें भी चमकीला जी का पूरा दिखाया हुआ था, उनकी जर्नी दिखाई थी, उनकी स्ट्रगल पूरी उनकी। तो ये मूवी भी वैसी ही है, बस इसमें थोड़े से ग्लिम्पसेस इन डिटेल नहीं दिखाए हुए हैं, बट पूरी इनकी जर्नी दिखाई हुई है इसमें भी। तो इसमें आपको मोस्टली उनके गाने जो थे वो सुनने को मिलेंगे, और स्पेशली जैसे हम गाने सुनते हैं तो कई बार उसका क्योंकि वो पंजाबी भी पूरे वर्ड्स हैं, तो कई बार उनके मीनिंग नहीं समझ आते। तो मुझे इसमें बहुत अच्छी बात लगी कि जब भी वो पंजाबी गाने उनके गाए जाते हैं तो साथ में उनका साइड में आपको मीनिंग भी बताया जा रहा है कि उस गाने का मीनिंग क्या है, जिसके लिए उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा अपनी लाइफ में। एक तरफ तो उनकी जो लोकप्रियता थी कि वो इतने फेमस हो रहे थे वो गानों को लेकर, एक तो वो चीज थी, और सेकेंडली साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग थे जो उनको वही गाने के लिए क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। तो पूरी उनकी जर्नी दिखाई हुई है इस गानों में। और मुझे एक और बात अच्छी लगी इसमें कि इसमें ना आपको छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखा गया है। जैसे पूरा वो जैसे गेटअप था उनका, उनका जो क्लोथ थे सेम वैसे ही डिजाइन क्लोथ बनवाए गए हैं। तो आप जैसे कोई भी आप ड्रेस ले लो, जैसे परिणीति चोपड़ा ने जो सूट्स पहने हुए हैं उसमें वियर किए हुए हैं, अगर साथ में ही उनकी ओरिजिनल फोटोज भी दिखाई हुई हैं, जैसे होता है ना कि मूवी के एंड में दिखाते हैं वो फोटोज रियलिटी वाली, तो वो साथ ही में इन बिटवीन द मूवी आपको दिखाई हुई है वो फोटोज। तो आप इजिली देख सकते हो उसमें कि पूरा गेटअप कैसे सेम टू सेम क्लोथ्स और वो सब पूरा माहौल वैसे ही सेम क्रिएट किया गया है, तो उनकी जर्नी को दिखाने के लिए। तो प्लस उसमें एक जो हमारे दिलजीत दोसांझ है, उन्होंने तो पूरी जान डाल दी है भाई उस कैरेक्टर में। आपको लगेगा ही नहीं कि दिलजीत दोसांझ है, उन्होंने अपना जो ओरिजिनल जैसे वो हैं, तो उन्होंने सारा मतलब पूरा किरदार सेम टू सेम वैसा निभाया है। आज तक वो किसी भी गाने में मतलब आप देखोगे तो बिना पग के नहीं आए होंगे, लेकिन इस मूवी में वो बिना पग के आए हैं, जैसे चमकीला जी का कैरेक्टर था और पूरा वैसा ही उन्होंने पूरा वेशभूषा पहनी है और किरदार निर्धारण किया अपने ऊपर। मैं बहुत ज्यादा हिंदी के वर्ड बोल रही हूँ, इंग्लिश के भी बोल रही हूँ। चलो तो ये था मेरा पूरा उनकी मूवी के बारे में जो मुझे महसूस हुआ, फील हुआ पूरा। हमने क्योंकि हमने तो देखा नहीं है उनको, और जो वो जमाना था कैसे उसमें आतंकवादी जो थे बम ब्लास्ट हो जाते थे कहीं पे कुछ भी, तो वो सारा एक उसमें रूप सा देखने को मिला है, जो हमें अक्सर अपने मम्मी पापा से सुनने को मिलता था कैसा वो टाइम था। और प्लस उसमें कैसे वो उस टाइम में भी उन्होंने मतलब इतना पैसा कमाया, इतनी लोकप्रियता थी कि उस टाइम में उनके पास कार थी। सोचो एक बंदा जिसके पास पहले कुछ नहीं था, फिर उस टाइम में उसने इतना कुछ हासिल किया कि उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि पूरे इंडिया में उनके चर्चे थे। इंडिया ही नहीं, मैंने एक और उसमें चीज जो मेरे ख्याल से मैंने पंजाबी मूवी में नहीं देखी थी, कुछ कुछ बातें ऐसी थी जो मैंने पंजाबी मूवी में देखी थी और इसमें मुझे पता चली, और कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे उसमें पता चली इसमें नहीं पता चली। तो एक मुझे जो पता चला था, वो कनाडा में शो करने गए थे, और तो वहाँ पे उनका शो हुआ, और वहाँ पे आए थे पहले अमिताभ बच्चन जी, उनका शो भी वहीं हुआ था जहाँ उनका शो हुआ था। तो अमिताभ बच्चन की जब आए थे तो वहाँ पे नियर अबाउट 120 और 130 सीट्स एक्स्ट्रा लगानी पड़ी थी, लेकिन जब वहाँ पे चमकीला जी आए तो वहाँ पे 1000 कुछ जो एक्स्ट्रा सीट्स लगानी पड़ी वहाँ पर।
तो उनकी इतनी पॉपुलैरिटी थी, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, मतलब बाहर भी उनकी बहुत पॉपुलैरिटी थी। इसमें बाकी डायरेक्शन की बात करें, सॉन्ग्स की बात करें, म्यूजिक, उनका एक्टिंग जो है पूरी सारी बहुत ही अच्छी है। और जो मेरा फेवरेट गाना मुझे इसमें लगा वो था अटिए दा नशा चढ़ गया दर्शन तेरे करके नहीं। तो सॉरी, मेरे को गाना नहीं आता, ऐसे ही बेकार सा गा रही हूँ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो और मैं आपको बताऊँ तो मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी। और मैं आपको पूरी कहानी बता के इसकी वो बर्बाद नहीं करूँगी कि हाँ, आपका देखने का पूरी स्टोरी नहीं बताऊँगी। तो बस उनकी बायोपिक है, तो आप इट इज़ वन टाइम मस्ट वॉच, तो आप प्लीज़ जाके ज़रूर देखो। आपको कहीं जाना भी नहीं है वैसे तो नेटफ्लिक्स पर ही आ गई है मूवी, तो आप नेटफ्लिक्स पर इसे देख सकते हो। और डू कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये मेरा रिव्यू कैसा लगा। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और रिव्यू वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा। और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और तो इसका मैं रेटिंग दूंगी आउट ऑफ 5, विच इज़ 4.5। अमेजिंग डायरेक्शन, एक्टिंग, सॉन्ग्स, सो बिल्कुल अमेजिंग है पूरा सब। तो आप प्लीज़ जाके ज़रूर वॉच करो ये मूवी और मुझे बताना कि आपको कैसी लगी है। सो बाय बाय, सी यू अगेन।